हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट जूलॉजी में पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी के अंतर्गत हम कुछ अध्ययन करेंगे। ये पहला एक वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया है जिसमें सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। उसी से संबंधित ये सेकंड वीडियो आप लोगों को शेयर किया जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, सेल एंड इंट्रोडक्शन, कोशिका क्या है और कोशिका के ऑर्गेनल्स का कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं उनका अध्ययन किया किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में। ये एक बेसिक संरचना है सेल की, जिसमें सारे पार्ट्स ऑर्गेनल जो हैं जिनका हम 12th तक अध्ययन करके आए हुए हैं वो सब यहाँ रिप्रेजेंट किए हुए हैं। सर्वप्रथम ये जान लें कि सेल्स की किस तरह से हिस्ट्री रही और किस तरह से सेल थ्योरी डेवलप की गई। यहाँ रुडोल्फ विर्चो का ये तस्वीर दिखाई, रुडोल्फ विर्चो का बड़ा अच्छा नाम रहा है जिसने इसमें, और ये सेल स्पेशलाइजेशन है कि किस प्रकार से एक सेल्स अन्य सेलों में विभाजित हो जाती है, विभिन्न प्रकार की सेल्स बनाती है। फर्स्ट टू व्यूज कि सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी खोज किसने की थी। आप सभी अभी तक जान के आए कि रॉबर्ट हुक ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी 1965 में, सॉरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम माइक्रोस्कोप के द्वारा कॉर्क कोशिकाओं की खोज की थी, जो कि डेड कोशिका थी स्मॉल बॉक्सेस के रूप में। इसके बाद हुक ही रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग सेल्स। सेल्स जो नाम दिया था वो रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया था, क्योंकि हुक ने एक स्मॉल रूम्स के रूप में ये खाली कोष्टक दिखाई दिए थे जिनको उन्होंने सेल्स नाम दिया था। इसके बाद नाम आता है एंटनी वान लुवेनहुक का। एंटनी वान लुवेनहुक ने 1673 में एक डच साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, और इन्होंने फर्स्ट लिविंग थिंग्स के लिए, या ऐसा कह सकते हैं कि जीवित कोशिका का अध्ययन इन्होंने सबसे पहले किया था और देखा था। इन्होंने एक अपना ही एक माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें पॉन्ड वाटर और अपने दांतों से जो ली गई चीजें थी उनके अध्ययन किया था और जीवों के बारे में बताया था। सेल थ्योरी के बारे में दो नाम प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें पहला नाम है 1938 में जर्मन बोटनिस्ट थे मैथियस लेडन। उन्होंने सर्वप्रथम प्लांट्स में ये डिस्कवर किया था कि सारी कोशिकाएं, प्लांट जितने भी बने हुए सब कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और इस प्रकार ये सेल थ्योरी के बारे में स्टार्टिंग की थी। 1839 में ही जर्मन जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान, उन्होंने एनिमल्स के बारे में ये बताया था कि सारे जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। इन दोनों के बाद रुडो विल्चो का नाम आता है 1855 में, जिन्होंने ऑब्जर्व किया था अंडर द माइक्रोस्कोप और सेल को डिवाइडिंग होते हुए देखा था, और उसके आधार पर उन्होंने ये बताया था कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिकाओं के द्वारा ही उत्पन्न होती है। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंतर्गत ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, जितनी भी है वो सब कोशिकाओं से मिलके हुए हैं। इस प्रकार कोशिका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स कम फ्रॉम द रिप्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग सेल्स, एक कोशिका के द्वारा ही दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। डिस्कवरी सिंस द सेल्स थ्योरी माइक्रो, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, सबसे पहले जो सेल्स उत्पन्न हुई थी वो प्रोकैरियोट सेल्स उत्पन्न हुई थी। सेल्स दैट लैक ए न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते ऑर्गेनल्स, वो प्रोकैरियोट्स हैं। इंक्लूड्स बैक्टीरिया, सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ सेल्स है, इसमें सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स ये एक बैक्टीरिया सेल्स की संरचना है जिसके अंदर न्यूक्लियर रीजन पाया जाता है जिसमें कंटेंट डीएनए होते हैं। सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई सेल वॉल होती है, और आर राइबोसोम्स इसमें उपस्थित होता है। यूकेरियोट सेल्स हैं that have a nucleus and membrane bound cell organelles, include प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द सेल्स है। यूकेरियोट सेल्स contain three basic cell structures:
फर्स्ट न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। दोनों प्रकार के, प्लांट्स में अलग और एनिमल, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लांट सेल्स और एनिमल्स। इसके बाद ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। ऑर्गेनल्स की बात अगले वीडियो में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।